पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें एकजुट होकर बीजेपी को घेरने पर रणनीति बनी, तो वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी को 150 सीटों पर समेटने की अपनी रणनीति भी साझा की। हालांकि सीटों पर समेटने की अपनी रणनीति के अलावा भी शिमला में 12 जुलाई को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक होने वाली है। कांग्रेस के अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब वहीं इन सब के बाद में यह देखने की बात होगी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की यह कवायद क्या सच में रंग ला पाएगी। बता दें कि विपक्षी दलों ने उस वक्त कहा था कि आप लोग नेतृत्व करें, मैं समन्वय करूंगा। हम आज कोई नीति बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 2-3 बैठकों के बाद यह उम्मीद कर सकते हैं। बता दें कि उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट सकते हैं, क्योंकि उनके पास 37% वोट है। इसके बाद नीतीश ने कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यानी संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि महाबैठक में देश के सभी प्रमुख विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया है। बैठक अच्छी रही है, इसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है और एक साथ चलने पर बात हुई है। जाहिर सी बात है कि कुछ तल्खियां भी साथ रहेंगी, क्योंकि असहमतियां राजनीति का एक हिस्सा है। हम सब साथ रहें तो बीजेपी जरूर पराजित होगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अगली और अंतिम बैठक 12 जुलाई को शिमला में होगी। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में तय होगा कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा और कैसी पार्टी की या पूरे संगठन की नेतृत्व होगा। इसके बाद बाकी दलों ने कांग्रेस को अपनी बात रखने को लेकर राहुल गांधी ने कहा, हम आखिर में बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वह इस बैठक में पुरानी घटनाओं को याद किए बिना आए हैं, यानी उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी के पास संस्थागत एकाधिकार और वित्तीय एकाधिकार है, हमें उससे मिलकर लड़ना होगा। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता ने जब यह बात कही कि भारत की नींव पर हमला हो रहा है, उन्होंने कहा कि विपक्ष लचीलेपन के साथ मिलकर काम करेगा और आम वैचारिक मूल्यों की रक्षा करेगा। विपक्षी दलों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है और बीजेपी और आरएसएस पर आक्रमण के खिलाफ लड़ाई है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने बैठक में सभी दलों से बड़ा दिल दिखाने की बात की है और उसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि हर एक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए। इसके बाद ही उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अब मैं पूरी तरह से फिट हो गया हूं, हम सब लोग के साथ मिलकर के लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता बोलती थी कि आप लोग साथ नहीं आते हैं, जिससे वोट बट जाता है और बीजेपी जीत जाती है, लेकिन अब हमें एक साथ होकर लड़ना है। इसके अलावा एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बैठकों में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आपसी मतभेदों को छोड़कर सभी दलों को आगे बढ़ना चाहिए। अब जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी हालांकि अपनी कुछ बातों को लेकर के कुछ नाराजगियां भी जाहिर की, अपनी कुछ असंतुष्टियां भी व्यक्त की, लेकिन इसके साथ ही 2024 का चुनाव जीतने को लेकर के मुद्दों पर व्यापक सहमति होनी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि मैं अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन का अनुरोध करता हूं। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, इन सभी ने अपनी अपनी बातों के साथ ही इस पूरे एजेंडे को, इस पूरे विपक्ष के संगठन को एक नया रुख देने के साथ ही विपक्ष के मजबूती की ओर ध्यान दिया। इन बातों से साफ है कि देश में विपक्ष के एकजुट होने की बात देश में पहली बार किसी भारी विपक्ष के संग्रह को दर्शाता है। अब इन सब के बाद देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें हरा पाएगा या फिर से यह बात एक कवायद की तरह ही रह जाएगी। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।